योगी राज में जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए लगातार काम कर रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से मौलाना के द्वारा सामूहिक धर्म परिवर्तन का ऐलान कर दिया गया है। बरेली जिले में मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। मौलाना तौकीर रजा ने 23 लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर 21 जुलाई को सामूहिक निकाह करने का ऐलान कर डाला है। और तो और मौलाना का यह कहना है कि सामूहिक धर्म परिवर्तन और निकाह कराने के लिए उसने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हमने तो परमिशन मांगी है, हिंदू तो वो भी नहीं मांगते हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम लड़कियों ने धर्म परिवर्तन कर हिंदुओं से विवाह किया है। इस बार मौलाना ने कहा है कि वह 21 जुलाई को हिंदू युवक और युवतियों का धर्म परिवर्तन कराकर सामूहिक विवाह करेंगे। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन से परमिशन भी मांगी है। उनके इस बयान के बाद हंगामा मच गया है और हिंदू धर्म गुरु उनके विरोध में उतर आए हैं। आप भी सुनिए क्या कहा मौलाना ने। कि जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि पिछले 2 साल से हमने अपने यहाँ ये पाबंदी लगाई हुई थी कि कोई लालच के लिए अगर इस्लाम कबूल करता है या इश्क में आके इस्लाम कबूल करना चाहता है किसी लड़की की मोहब्बत में या किसी लड़के की मोहब्बत में, तो ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं दी जाएगी और उनको मुसलमान बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से मुसलसल दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो साथ काम करने की वजह से या साथ पढ़ने की वजह से जिनके आपस में रिलेशन बन गए हैं, कई जगह लिव इन में लोग रह भी रहे हैं। तो अगरचे कानूनन लिव इन में रहने वाले जो वयस्क हैं उनको कानूनी इजाज़त है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई भी मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता है। हिंदुओं में भी मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता है, समाज पसंद नहीं करता है। शादी जब तक ना हो लड़के और लड़की का साथ रहना मुनासिब नहीं है। इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। कानून में जैसे लेस्बियन की खुली छूट है, गे की खुली छूट है, लेकिन हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते हैं। लेकिन कानून के आगे कानून का पालन करना, कानून की हिफाजत करना, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। तो पिछले कुछ दिन से दबाव मुझ पर ज्यादा बढ़ गया। मेरे पास इस वक्त 23 एप्लीकेशंस हैं, इनमें 8 लड़के हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और 15 लड़कियां हैं, और इन्होंने अपने रिश्ते पहले से तय किए हुए हैं। तमाम के तमाम बालिग हैं। हमने जिला प्रशासन से परमिशन मांगी है। आने वाली 21 तारीख को खलील हायर सेकेंडरी स्कूल में हम पहले चरण में 5 जोड़े हमने मुंतखब किए हैं। उन लोगों का धर्म परिवर्तन तो तकरीबन उनका पहले से है, आपस में वो कर चुके हैं। तो धर्म परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी और उनका बाकायदा निकाह होगा, सामूहिक निकाह जिसे कहा जाता है, सामूहिक विवाह। तो 21 तारीख को 11 बजे ये कार्यक्रम रखा गया है। जिला प्रशासन को इत्तला दे दी गई है, लेकिन उन्होंने अभी तक परमिशन के हवाले से कोई जवाब नहीं दिया है। और मैं ये समझता हूँ कि कोई गैर कानूनी काम हम करने नहीं जा रहे हैं। वहीं उनके इस बयान के बाद हिंदू संगठन में रोष व्याप्त हो गया है और हिंदू धर्म गुरु उनके बयान के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। साथ ही प्रशासन से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। पंडित सुशील पाठक ने भी तौकीर मियां पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
मौलाना तौकीर रजा का इस तरह का ऐलान, और वो भी इस समय जब सावन का पवित्र महीना आ रहा है। आप एक बात समझिए, कई ऐसे बच्चे हैं जो स्वेच्छा से विवाह कर लेते हैं, वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, और कहीं कोई विवाह करके वो किसी धर्म में परिवर्तित होता है, वो एक अलग बात है। परंतु एक व्यक्ति विशेष द्वारा इस तरह की चेतावनी देना कि हम 23 जोड़ों को विवाह करा के उनका धर्म परिवर्तन कराएंगे, ये तो खुली जाती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसे आयोजन का किसी भी तरह से परमिशन नहीं दी जाए, ऐसे जिला प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा। साथ ही उन बच्चों से भी कहूंगा जो इस तरह के कृत्य करने जा रहे हैं कि कहीं न कहीं अपने भविष्य के लिए एक खाई खोद रहे हैं, और मौलाना तौकीर जैसे लोग जो ये कहते हैं, इससे ये साबित होता है कि वो लोग, इन्होंने अपने व्यक्तियों को छोड़कर ऐसे व्यक्तियों को मोटिवेट किया है, ऐसे लड़कों को छोड़ा है जो इस तरह से लड़कियों को बताएं और इस तरह के कृत्य करें। इससे साबित होता है, इस बात को बयान देने से तौकीर रजा ने साबित कर दिया कि वो स्वयं कर रहे हैं इस तरह के कृत्य। तो जिस तरह से अभी एक मौलाना पे कार्रवाई हुई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूँ तौकीर रजा के खिलाफ भी उसी तरह का कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसने स्वयं डरा धमकाकर अपने आदमी जोड़कर ऐसे हिंदू लड़कियों के लिए बरगलाया है, और उस तरह से 23 जोड़ों की अनुमति मांग रहा है। ना तो ऐसी अनुमति देनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं 512 मुस्लिम लड़कियों की शादी करा चुके पंडित के शंखधार भी तौकीर रजा के इस बयान से खासे खफा दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से साजिश है। जिन जोड़ों को ये इस्लाम कबूल कराना चाहता है, उन जोड़ों को इस लोभ प्रलोभन, डराना धमकाना, इसने हर प्रकार का कुचक्र उनके खिलाफ रचा होगा और उसी के आधार पर ये कराना चाहता है। मैं इसे कहता हूँ कि सनातन धर्म से अच्छा ज्यादा वैज्ञानिक धर्म, जहाँ पर सभी को स्वतंत्रता है, जहाँ नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है, जहाँ नारी का सम्मान है, हर प्रकार से 30 त्योहार होते हैं तो हम दान धर्म पूर्ण करते हैं, चींटियों को आटा डालते हैं, गाय को खिलाते हैं, और तुम्हारे यहाँ कुछ 30 त्योहार होता है तो ये बकरा काटते हो कि ये काटना वो काटना, अमानवीय कृत्यों से तुम्हारा धर्म और तुम्हारे सारे संस्कार शुरू होते हैं। तौकीर रजा जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारे पूर्वज भी तो हिंदू रहे। आइए, आपका भी हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, समझे। आपके पास अपना तो बहुत कुछ नहीं है, हमारा उधार का है, और आप आइए, आपको भी सनातन धर्म में हम स्वीकार करते हैं। और तलब है कि मौलाना तौकीर रजा बरेली दंगे में कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के बाद पुलिस प्रशासन के निशाने पर थे, जिसके बाद लंबे समय तक मौलाना ने अपने आप को मीडिया और बयानबाजी से दूर रखा। मगर अब जब देश में भाजपा के लोकसभा चुनाव के औसत प्रदर्शन को लेकर चर्चा चल रही है, ऐसे में क्या मौलाना के धर्म परिवर्तन को लेकर दिए गए इस बयान को राजनीतिक ध्रुवीकरण से जोड़कर भी देखा जाना चाहिए या नहीं? कल नगर मजिस्ट्रेट को एक आयोजन के लिए एप्लीकेशन दी गई है, जिसकी जांच स्थानीय पुलिस और एलआई द्वारा की जा रही है। बाद जांच की आख्या प्रेषित की जाएगी। बरेली पुलिस समस्त जनपद वासियों को आश्वस्त करती है कि किसी को भी शहर या जनपद की शांति व्यवस्था के साथ शरारत करने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास भी करेगा तो पुलिस उसे कानून की पूरी सख्ती और ताकत के साथ हैंडल करेगी। बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का कोई भी आयोजन जनपद में नहीं होने दिया जाएगा।